हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी। और इसी सीरीज के तहत हमने मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे और ज्योमेट्री का एक जो टॉपिक है वो हमारा छूट रहा था, पॉलीगॉन बहुभुज। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बेसिकली ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन मेंसुरेशन में मैं इसे ऐड करके इस चीज़ को क्लियर करना ही सही समझा। तो चलिए पॉलीगॉन को पढ़ लेते हैं, बहुभुज को क्लियरली पढ़ लेते हैं। बहुभुज होता क्या है इसके क्वेश्चंस कर लेंगे और इसी क्लास में ये चीज़ें यहाँ पर खत्म हो जाएगी और मेंसुरेशन का टॉपिक आज के दिन में हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रताप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आप ये जो क्लास देख रहे हैं उस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही जो आने वाली क्लास होगी उसका क्लास का शेड्यूल लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर डेली क्विज होती है, जिस क्विज को अटेंड करके आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और जो भी आने वाली न्यूज़ हैं, एजुकेशनल न्यूज़ जो होती हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है ताकि आप इससे परिचित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज, पॉलीगॉन। बहुभुज, बहुभुज है क्या? बहुभुज का मतलब देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? त्रिभुज पढ़ा, फिर चतुर्भुज पढ़ा, ठीक है। और फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बहुभुज। बहुभुज का मतलब ये होता है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति। चलिए, ये हमारा क्या है? बहुभुज। एक आपको पता होना चाहिए समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज ये दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसके फॉर्मूले से अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ताकि आप क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन इजी वे में हो जाएंगे इनके। समबाहुभुज वो होते हैं जिनके सभी भुजाएं परस्पर समान होती है। परस्पर समान होती है। कोई बहुभुज है, उसकी सारी भुजाएं लेंथ में और लंबाई में समान है, ठीक है, समान होती है। सेकंड चीज, प्रत्येक अंतःकोण इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई? तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन से? इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि बहुभुज और समबाहुभुज में फर्क क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलों की। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। समस्त बहिष्कोण का मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। सेकेंड चीज, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण। देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर सिर्फ बहुभुज हमें दे दे और बोले कि बहिष्कोण निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी किसी की बहुभुज कुछ इस तरीके का भी हो सकता है
ठीक है, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन समबाहुभुज में एक्चुअली क्या होता है, सारी भुजाएं परफेक्ट, मतलब कि उनका माप क्या होता है, समान होता है। तो उससे क्या होता है कि ये सारे एंगल एक जैसे होते हैं। इसमें से एक भी अपन को मिल गया ना, समबाहुज का मतलब यही होता है, इसमें एक भी अपन को मिल गया ना तो क्या होता है कि सारे अपन को मिल जाते हैं, सारे जो अंतःकोण है इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा, इसलिए समबाहुभुज को हम लोग अलग से ट्रीट करते हैं। तो बहिष्कोण निकालने हैं किसी समबाहुभुज के, प्रत्येक बहिष्कोण मतलब कोई एक बहिष्कोण, उसका कितने का होगा, 360/n, प्रत्येक मतलब एक। ठीक है, चलिए, प्रत्येक का मतलब पता चल गया आपको, मतलब कि समबाहुभुज है तो उसके अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों क्या होते हैं, मतलब सारे अंतःकोण बराबर होते हैं और सारे बहिष्कोण बराबर होते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी एक मिल जाता है तो प्रत्येक उसका नाम अपन देते हैं, प्रत्येक मतलब हर एक कोण इतने डिग्री का होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला, किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग। समस्त अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों के ये योग की बात कर रहे हैं, अंतःकोण के योग की बात कर रहे हैं, तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n का मतलब भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, वो कितना होगा। देखो, जब भी समबाहुभुज की बात करें ना तो बहिष्कोण के जो अंतःकोण का योग का जो फॉर्मूला उसके नीचे n लगा दो, बस भागित में n करना। देखो यहाँ पर भी ऐसा ही किया है। ठीक है, और समबाहुभुज का निकालना है तो अपन n करना है अपन को हमेशा, मतलब कि आपको सिर्फ बहुभुज के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी समबाहुभुज के फॉर्मूला आप इजी वे में याद कर पाओगे। आगे चलते हैं, ये हो गया अंतःकोण। अब अगर किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, n-3 अपन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजी वे में इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करिए सारे फॉर्मूले, और क्लास के साथ ही आपको ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ठीक है, मुश्किल से 3 ही फॉर्मूले, बाकी के 2 फॉर्मूले तो बटे में n ही लगाया मैंने। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। समबाहुभुज में क्या है, समबाहुभुज में अंतःकोण प्लस बहिष्कोण इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में, किसी भी समबाहुभुज में एक अंतःकोण और बहिष्कोणों को मिला दो तो वो कितना बनेगा, 180 डिग्री हमारा बनेगा। आगे चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें इतने ही है। ठीक है, और अब चीजें हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए क्या है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, मतलब कि n की वैल्यू दे रखी है मुझे यहाँ पर, n इजिकल टू 15 दे रखा है, और इसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो सीधी सी बात है, भुजाओं की संख्या कितनी भी हो बहुभुज में, वो बहुभुज होना चाहिए बस, लेकिन समस्त बहिष्कोणों का योग हमेशा हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री, और यही हमारा आंसर है।
समस्त, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है क्लियर फॉर्मूले में, देखो किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो एक लाइन है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। आगे जाते हैं, किसी समबहुभुज में भुजा की संख्या दे रखी है। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, n = 20। बताओ उसका प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है। अब मुझे बताओ बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होता है। अब बहुभुज का समस्त बहिष्कोण कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो समबहुभुज का क्या होगा, 360/n, और यही मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, /n करना समबहुभुज के लिए, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर आप लिख दीजिए फॉर्मूला 360/n, बस आप पुट करें इसमें से और अपना आंसर निकाल लें। 360/20, ये यहाँ से काट दो और यहाँ से ये काट दो, कितना आ गया 18, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 18 डिग्री, और यही मेरा क्या है आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, फॉर्मूला मेरा यही यूज होगा, प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण = 360/n, यही फॉर्मूला होता है। तो प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू मुझे दे रखी है 45 डिग्री, और 360 ये रहा अपन n हो गया। बस n की वैल्यू, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, मुझे निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या ही तो निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n = 360/45, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और यही हमारा क्या है आंसर। भुजाओं की संख्या कितनी है, 8। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अष्टभुज के समस्त अंतःकोणों का योग, अष्टभुज के समस्त अंत, देखो यहाँ पर अष्टभुज बोला, ये समबहुभुज नहीं है, समबहुभुज नहीं है, ये सिर्फ एक बहुभुज है। और बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग निकालने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो। अष्टभुज है मतलब 8 भुजाएं हैं उसकी, ठीक है, और 180 यहाँ पर आ गया। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिल गया 6 × 180। जब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। और यही जितने भी इसके कोण हैं, समस्त कोण हैं, मतलब सारे अंतःकोणों का योग इसका मिल गया है 1080 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या दे रखी है 6, देखिए यहाँ पर समबहुभुज में भुजाओं की संख्या दे रखी है 6, ठीक है, और प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n - 2 180/n, बस यही फॉर्मूला है। n की वैल्यू दे रखी है 6 - 2 × 180/6, बस आप इसे सॉल्व करिए, 4 × 180/6, बस हो गया आपका काम। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से काट दीजिए, ठीक है, और फिर इसको 3 से काट दीजिए, आपको क्या मिल गया 120 डिग्री। तो यही तो हमारा आंसर है, क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण मुझे दे रखा है, समबहुभुज का दे रखा है। तो समबहुभुज का है फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण = n - 2 × 180/n, यही तो फॉर्मूला है मेरे पास, यही फॉर्मूला हमने भी यूज किए थे, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है मुझे, ठीक है, n - 2 × 180/n, मुझे ये दे रखा है। n की वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म, ठीक है। निकालिए n की वैल्यू 144n = ये n का गुणा कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मिल गया 180n माइनस क्या हो जाएगा 360, ठीक है, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। चलिए अब आप एक काम करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो इसको यहां पर ले जाऊं, चलिए, और इस 360 को मैं इस तरफ लेके आता हूं। तो मेरे पास यहां पर हो गया 180n - 144n = 360, ठीक है। तो 180 में से 144n गए तो कितने बच गए मेरे पास, 36n = 360, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी
360/36, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। मतलब भुजाओं की संख्या मेरे पास कितनी आ गई? 10 आ गई। यही मेरा आंसर है। ठीक है। अगर आप इसे किसी और वे में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, समस्त अंतःकोण का योग दे रखा है, देखो, और मैंने एक लाइन स्पेशल आपको लिखवाई थी सेकंड मेथड। समबाहुभुज में अंतःकोण प्लस बहिष्कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैंने लिखवाया आपको। अंतःकोण का मान दे रखा है 144, इसको x मान लो, ये 180 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। अगर मेरा बहिष्कोण 36 डिग्री है, मुझे पूछा क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं। समबाहुभुज का बहिष्कोण इज इक्वल टू 360/n। बहिष्कोण कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, और 360/n कर दिया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। बाकी आप फॉर्मूले से ही जाइए, क्योंकि 2 से 3 फॉर्मूले हैं, उसमें आपका सारा काम हो रहा है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया ताकि आप इजी वे में आगे भी अगर कहीं कंफ्यूज हो जाए तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, बहुभुज दे रखा है, समबाहुभुज नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है। चलिए, तो बताओ विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है? विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला है n-3/2। यही फॉर्मूला है मेरे पास। तो चलिए, n की वैल्यू रखिए, n × 5/2, यहाँ से इसको काट दीजिए तो आपके पास आ गया 20। विकर्णों की संख्या कितनी है? 20 है आपके पास, और यही आपका क्या है? आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 दे रखी है तो भुजाओं की संख्या निकालो। अरे क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू n-3/2। विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। n-3/2 मेरे को यहाँ पर दे रखा है। बस क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 35 से हो गया मेरा। ठीक है, n का स्क्वायर -3n, और इस 2 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो 70 इज इक्वल टू n² माइनस का 3n। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कैसे, n² -3n -70 इज इक्वल टू 0। यही हो गया। तो एक तो है 10 और एक है 7। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 70 चाहिए, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। और इसको अगर मैं जोड़ूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। चलिए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, n² माइनस, कैसे तोड़ेंगे इसको? 10n माइनस 7n माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का रहेगा। ठीक है, यहाँ से n प्लस 10 माइनस 7 हो जाएगा, n प्लस 10। ठीक है, n माइनस 7 हो गया और n प्लस 10 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू तो 7 आ गई और n की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। एक मिनट, एक्चुअली अपन को यहाँ पर क्या चाहिए? देखिए, यहाँ पे अपन को क्या चाहिए? जब गुणा करने पे माइनस का 70 आना चाहिए, ये रहा मेरा माइनस का 70, और जोड़ने पे मुझे कितना मिलना चाहिए? माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 3 माइनस का 10 होने पे मिलेगा मुझे। सॉरी, चलिए, यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 7, ये प्लस का 10 आ गया आपके पास। ठीक है, n इज इक्वल टू 10। अब ये n की संख्या, n की जो वैल्यू है वो माइनस में तो नहीं होती, तो यही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, समीकरण हल करने में थोड़ी सी सावधानी बरतना। एक्चुअली क्या है, अभी तक हमने ये चीज़ शायद आपको समझ में आए ना आए, क्योंकि अभी तक हमने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी हमारी द्विघात समीकरण पढ़नी बाकी है, और बहुत जल्दी इस टॉपिक के बाद समिश्र संख्या, उसके बाद द्विघात समीकरण ही आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी समबाहुभुज के अंतःकोण तथा बहिष्कोणों का अनुपात दे रखा है, मुझे बताओ अंतःकोण का अनुपात और बहिष्कोण का अनुपात मुझे ये दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है समबाहुभुज में? अंतःकोण को I और बहिष्कोण का E करते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, इसको I और E से मानते हैं। अंतःकोण को I से और बहिष्कोण को E से। कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूँ। ठीक है, ये भी I है और ये E है। हमेशा ध्यान रखना, जब आपका अनुपात आए, अगर अनुपात की वैल्यू आपको पता है कि
जोड़ आई और ई को जोड़ने पे 180 मेरा रियल मान है, ठीक है। तो इसके अनुपात को भी आप जोड़ सकते हैं, वो इसके नीचे बटे में लिख सकते हैं आप, और जिसका भी मान आपको निकालना है, 3 का निकालना है या फिर 1 का निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, मुझे भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं बहिष्कोण निकाल देता हूँ। बहिष्कोण मतलब 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, ई की वैल्यू निकाल देता हूँ, ये 1 आ गया मेरा। आई बात समझ में? अंतःकोणों बहिष्कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उनके अनुपात का जोड़ मैं 180 के भाग के नीचे लिखूंगा, और जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो वैल्यू मैं इनटू में लिखूंगा। ये मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 45 डिग्री, और ये मेरा क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण इज इक्वल टू 360/n, ये मेरा फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले बहिष्कोण हमारे पास होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बहिष्कोण हमारे पास है तो भुजाओं की संख्या ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अंतःकोण से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और हमें हर एक सेकंड का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का दुगुना है, मतलब कि अंतःकोण दुगुना है बहिष्कोण का, तो अंतःकोण आई बहिष्कोण ई, इन दोनों का अनुपात देखें तो 2:1, कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ही बता रहा है। तो मुझे क्या करना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो मैं सेम एज इट इज करूंगा। मुझे पता है आई प्लस ई कितना हो रहा है, 180 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 180 डिग्री, और इनके अनुपात को जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, इंटू मुझे किसका मान निकालना है, बहिष्कोण का, मतलब 1 का मान निकालना है। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू 360/n, यही फॉर्मूला है बहिष्कोण का, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 6, और यही मेरा क्या है, आंसर है। n की वैल्यू मेरे पास आ गई। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है और आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर इसका अंतर दे रखा है, मैं कह रहा हूँ i माइनस ई इज इक्वल टू, मुझे 150 दे रखा है ना, 150 डिग्री दे रखा है, और i प्लस ई मेरे पास क्या है, 180 डिग्री हम जानते हैं। बस इसे सॉल्व करो, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं से आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, होमवर्क। और इसी तरीके से ज्योमेट्री, मेंसुरेशन दोनों हमने खत्म कर दिए हैं, 2D 3D सारी चीज़ें खत्म हो गई है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है इसकी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और कल से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे क्लियर तैयार होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, इस क्लास के लिए विदा लेते हैं। और अभी तक आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को तो श्योरली आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को आप हमारे दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि थोड़ी सी ग्रोथ मिल सके और पढ़ाने का भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो चलिए, द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ TLC प्रतापगढ़ पर 7 बजे। धन्यवाद।